किसी भी संगठन, संस्थान, राज्य व राष्ट्र को चलाने के लिए एक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है। संगठन, संस्थान, राज्य व राष्ट्र आपको संगठित तो कर सकते हैं, पर सुचारू रूप से निरंतर दीर्घकाल तक एक सूत्र में बांधने के लिए एक कुशल जुझारू लीडर की भी आवश्यकता होती है। इतिहास गवाह है कि विशाल व महान राज्य भी कुशल एवं सक्षम प्रशासक के अभाव में क्षीण हो गए हैं। आज फिर वही बात कि संगठन बड़ा है कि लीडर बड़ा है। खबरों के गलियारों में यही बात दबे मुंह चल रही है। संघ बनाम नरेंद्र मोदी की। मोदी रिटायर नहीं हुए तो उन्हें हटा दिया जाएगा। मोदी 75 साल के होने वाले हैं। अब उन्हें राजनीति से संन्यास लेना होगा। मोदी और शाह किसी की भी नहीं सुनते। वैरव तैरह। लेकिन लोग यह बात भूल जाते हैं कि मोदी को मोदी बनने में आधी सदी का समय लगा। उनका जन सेवा के लिए स्वयं का जीवन समर्पण कर देना, राष्ट्रहित के लिए सदैव कार्य करना, राष्ट्रीय संस्कृति, परंपराओं व आस्थाओं को सम्मान देना, सदैव राष्ट्रीय गौरव की बात कहना मोदी को मोदी बनाता है। जब कोई व्यक्ति राष्ट्रहित व जनहित के लिए अडिग होता है तो उसे असली राष्ट्र योद्धा कहते हैं। जो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह व्यक्तिगत हित व पद के लिए निरंकुश होता है तो उसे राष्ट्रद्रोही कहते हैं। इस अडिगता व निरंकुशता में हमें अंतर समझना होगा, क्योंकि हमारे देश में गुमराह करने वालों की लंबी फौज है जो अपने आप को सच्चा राष्ट्रभक्त कहते हैं और अपने व्यवहार से सदैव राष्ट्र को अपमानित करते रहते हैं। जहां एक सच्चा राष्ट्रभक्त केवल देश की अंदरूनी समस्याओं पर अपना मत जनता के समक्ष रखता है, वहीं राष्ट्र की बात आने पर वह राष्ट्र की खूबियों को ही विश्व के समक्ष रखता है और केवल देश के अंदर ही राष्ट्र की कमियों को दूर करने में अपना योगदान देता है, न कि जग के सामने राष्ट्र की कमियों को उजागर करके। किसी भी मौजूद सरकार की खामियों और राष्ट्र की कमियों में भेद जानना हमें आना ही चाहिए। आज देश विदेश में भारत को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। विदेश में भारत की नीतियों व निर्णयों की सराहना होती है। भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और अब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अग्रसर है। देश में अमन शांति का माहौल है। देश के कोनों कोनों तक सड़कों का जाल बिछ गया है। अधिकतर समय बिजली मिलती है। महंगाई पर तुलनात्मक नियंत्रण है। स्वरोजगार के संसाधन उपलब्ध हैं, जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। जन कल्याण की विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाया जा रहा है और देश के कार्यप्रणाली व प्रशासन को दुरुस्त किया जा रहा है। मोदी व मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रहित में हर क्षेत्र में हर संभव प्रयास किया जा रहा है। देश के दुश्मनों को उनकी सीमाओं में घुसकर मारा जा रहा है और धूल चटाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर देश में कुछ देशभक्त लोग दुश्मनों को मारने में प्रयोग हुए वेपन्स का हिसाब किताब लगाने में लगे हुए हैं। वे देश में सौहार्द की बात करते हैं और प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन मोदी के लिए मन में नफरत पालते हैं। लेकिन वे भूल जाते हैं कि मोदी को जीतना है तो मोदी जैसा ही बनना होगा और मोदी आप तभी बन सकते हैं जब आप राष्ट्रहित, जनहित व जनसेवा का भाव मन में लिए जिएं, क्योंकि एक सीधे सरल रेखा को तभी छोटा किया जा सकता है जब उस रेखा के समक्ष एक और सीधी सरल बड़ी रेखा खींची जाए, न कि उस रेखा को मिटोने के लिए विभिन्न प्रकार के छद्म रूपी इरेजरों का इस्तेमाल किया जाए या आड़ी तिरछी रेखाएं बनाई जाएं। अगली न्यूज है खेल के मैदान से। टीम इंडिया ने लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए भारत इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट मैच में शानदार जीत दर्ज कर ली है। इस जीत के साथ ही 5 मैचों की यह सीरीज अब 2-2 की बराबरी पर खत्म हुई है, क्योंकि सीरीज का चौथा मैच ड्रॉ हुआ था। 5वें टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में 224 रन बनाए, जबकि जवाब में इंग्लैंड ने पहली पारी में 247 रन बनाए और 23 रन की बढ़त हासिल कर ली थी। फिर भारत ने अपनी दूसरी पारी में 396 रन बनाए और 373 रन की कुल बढ़त हासिल की और 374 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम दूसरी पारी में केवल 367 रन ही बना पाई और 6 रन से हार गई।
इस जीत के लिए भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई। और अब अगली न्यूज है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। सुपरहिट फिल्म सैयारा ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर करीबन 300 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। उसके वायरल हो रहे एक सॉन्ग की कुछ लाइनें इस प्रकार है। इसी के साथ मैं भूपेंद्र सिंह रावत, टी न्यूज से। कम समय में अधिक व सटीक खबरों के लिए सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल टी न्यूज को, क्योंकि टी टाइम होता है चाय की चुस्की के साथ केवल खबरों की खबर रखने के लिए। धन्यवाद। जय भारतवर्ष, जय हिंद, प्रणाम।